ये कहानी एक माँ, एक भाई और एक पिता के दर्द की है, संघर्ष की है, बदइंतजामी के शिकार एक परिवार की है। कोरोना काल में न जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है, न जाने कितनी ही दर्द भरी कहानियां हमने सुनी और देखी हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी है दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहने वाली कृष्णा देवी और उनके परिवार की। इनकी एक बेटी थी, दीपिका। कोरोना ने इनकी बेटी की जिंदगी छीन ली। बेटी की मौत से पहले अपने पति और 2 बेटों सौरभ और सिद्धार्थ के साथ खुद भी कृष्णा देवी संक्रमित थी और बेटी की मौत से कृष्णा देवी और उनके पति अनजान थे। मगर जब कोरोना को हराकर वो वापस लौटे तो बेटी की मौत की खबर मिली। इसके बाद बेटी के शव का अंतिम संस्कार के लिए शव को लेने के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल अपने 2 बेटों के साथ कृष्णा देवी पहुंची। तो पहले तो अस्पताल ने गोल गोल घुमाया, कागजी दांव पेच में फंसाया, फिर हाथ खड़े कर लिए और कह दिया कि आपकी बेटी की लाश कहां है ये हमें नहीं पता। फिर भी शव ढूंढकर सौंपने का वादा किया, बाद में आने को कहा। 7 मई को पहुंचे तो 10 मई को बुलाया, फिर टाल मटोली कभी खत्म ही नहीं हुई। यह आरोप परिवार का है। आरोप है कि अस्पताल ने शव किसी और को दे दिया और उसने अंतिम संस्कार कर दिया। अब एक माँ, एक परिवार सिर्फ ये चाहता है कि अंतिम दर्शन तो ना हो सके, कम से कम अस्थियां तो मिले। लेकिन अब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है इस परिवार के। और ये परिवार बार बार केवल यही गुहार लगा रहा है कि उनकी बात सुनी जाए। उनके जो भाई हैं वो अपने बहन के दर्शन नहीं कर पाए, माँ अपनी बेटी को नहीं देख पाई, तो ऐसी सूरत में कम से कम उनको ये जानकारी तो मिले कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किसने किया और बेटी की अस्थियां उनको मिल पाए ताकि वो संस्कार पूरा कर पाए। लगातार कोरोना काल में बदइंतजामी की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखी है, लेकिन ये दिल्ली का दिल दहला देने वाली कहानी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। माता पिता कोरोना संक्रमित थे, 2 भाई कोरोना संक्रमित हो गए थे, बहन को कोरोना हुआ, उसकी जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद माता पिता को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। जब वो ठीक होकर आते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिलती है और तमाम दुखों को सहते हुए उनकी कोशिश होती है कि बेटी की लाश मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार वो कर पाए। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में टाल मटोल भरा रवैया अपनाया जाता है, उनको बार बार दौड़ाया जाता है, लगातार दौड़ाया जाता है और उसके बाद भी उनको उनकी बेटी का शव नहीं मिल पाता। एक माँ अपनी बेटी को खो देती है, लेकिन दर्द और बढ़ जाता है जब उसे अपनी बेटी का शव तक नहीं मिलता। आपको सुनाते हैं उस माँ का दर्द जो अपनी बेटी के शव के लिए दर दर भटक रही है। ये 7 तारीख को गए, इनको वहाँ पे बॉडी नहीं मिली मोर्चराइज में। काफ़ी छानबीन के द्वारा इनको बिल्कुल भी नहीं मिली। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे कि हमने वहाँ पे भेज दिया मोर्चराइज में, वहाँ ले जाइए। उनके वर्कर्स भी आए थे देखने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिली। अब बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? मतलब आपकी बेटी तो दुनिया से चली गई, साथ में ये आखिरी पल भी नहीं मिले आप लोगों को? जी नहीं, हमें दर्शन भी नहीं हुए हमारी बेटी के और वो हमसे चली गई। अब बताइए क्या करें, हम कहाँ जाएं? पुलिस वाले हैं, वो कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। मैं बहुत बीमार हुई थी, बहुत दुख होता है मुझे। क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। क्या मन कहता है कि बस या तो मेरी बेटी के बारे में मुझे पता लग जाए, भाई किसने अंतिम संस्कार किया है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के उसके पैरों में पड़ जाऊंगी, माफ़ी मांग लूँगी उससे। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता लग रहा, क्या करें बताइए। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में मौत के बाद शव के खो जाने की कहानी है क्या। पूरा मामला सुनिए मृतका के भाई से। हम लोग यहाँ पे आए LNJP के मोर्चरी में आए 7 तारीख को लगभग सुबह 7 बजे आए थे। उन्होंने कहा कि ऑफिस लगभग 9:30 बजे के आसपास खुलता है, आप लोग तब आइए। हमने वेट करा, इंतजार करा। 9:30 बजे मैंने अपने कागज़ दिखाए, मैंने उनको अपना भाई परिचय दिया कि मेरा नाम सौरभ है और मैं अपनी सिस्टर के भाई जहाँ पे डेड बॉडी के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा आपने इतना समय क्यों लगाया? मैंने उनको भाई बताया कि मुझे इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे खुद भी कोरोना था और मेरे भाई को भी था, मेरे पेरेंट्स भी इससे संक्रमित थे, जो कि रिकवरी मुझे इतना समय लग गया। उन्होंने कहा चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ID प्रूफ दिखाइए, सिस्टर का ID प्रूफ दिखाइए। मैंने उनको ID प्रूफ दिखाया। ID प्रूफ दिखाने के बाद में उन्होंने मुझे ये इसका डेथ सर्टिफिकेट दिया, ये डेथ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने मुझे और कहा कि आप इसकी भाई बॉडी आगे से भाई वो ले लीजिए, ये सीरियल नंबर दिखा के। मैंने उनके एम्प्लॉयज़ को ये सीरियल नंबर दिखाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, दीपिका के नाम से है और दीपिका के नाम से उन्होंने जब फाइंड आउट किया और ये जो उसका सीरियल नंबर है CR नंबर जो उनका मेन नंबर होता है,
इस सीएन ने मेरे से फाइंड आउट किया तो वहाँ पे उनको भाई बॉडी नहीं मिली। उन्होंने इस भाई प्रोसेस में लगा 3-3.5 घंटे वो लगा दिए। मुझे 12:30-1 भाई बज गए थे। मैंने कहा फिर भी आप एक बार सर्च कीजिए कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो उनका कहना था कि हमें ये भाई मिल नहीं पा रही है। फिर परिवार का एक भाई सदस्य उन्होंने कहा कि आप लोग साथ आ जाइए। हम 40 से 50 वहाँ पे भाई बॉडी से हमने उसमें अपनी सिस्टर आइडेंटिफाई किया, लेकिन वहाँ पे उसकी बॉडी नहीं थी। बार बार आइडेंटिफाई करने पे जब हमें नहीं मिली तो हमने इनके ऑफिस में जाके पूछा कि ये कहाँ पर है। तो उन्होंने अपनी भाई सीएमओ को भाई बुलाया और उन्होंने कहा कि ये भाई ऐसा ऐसा बॉडी भाई मिसिंग है दीपिका की, आप इसको भाई देखिए। उनके भाई प्रयास करने के बाद भी उनको नहीं मिली। फिर भी उन्होंने कहा कि हमें 1-2 दिन का समय वो दीजिए, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। शायद कोई और बंदा गलती से लेके चला गया और उसने उसका क्रिमिनेशन कर दिया। हमने कहा चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसने भी किया हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप ये तो भाई बताइए कि कौन लेके गया, कब उसने भाई क्रिमिनेशन करा, कोई डेट भाई बताइए, ताकि हमें जो आगे की भाई प्रक्रिया हमें वो पूरी करनी है। हम कोई पूजा पाठ भी चाहते हैं या जो भी उसका दिन था जिस दिन हुआ, हम ये सारे चाहते हैं उसने अस्थियाँ भाई भाई या नहीं भाई, हमें कुछ तो पता लगे या हमें उसकी अस्थियाँ भाई मिले। ये लोग बाग उसको भी भाई फाइंड आउट कर नहीं पा रहे कि कौन बंदा लेके गया या कौन नहीं लेके गया। फिर हमने इनसे भाई पूछा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉडी होगी, आप उससे पता लगा सकते हो कौन है, उसकी फ़ोटो भाई देखिए, उसको भाई भेजिए, भाई परिवार से कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन ये लोग बाग उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर हो गई आपसे। एक परिवार अपनी बेटी के शव के लिए दर दर भटक रहा है। अस्पताल में परिवार को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। आपको सुनाते हैं कि अस्पताल के अधिकारी इस पूरी लापरवाही पर क्या कह रहे हैं। LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक फैमिली का एलिगेशन है कि उनकी बेटी की जो बॉडी है वो मिसिंग है मॉर्चरी से, कोविड पॉजिटिव थी, यहाँ पर लेकर आई गई थी। क्या ये पूरा मामला है? जी हाँ, मैंने पूरा इसका डिटेल इंक्वायरी कराया और अभी इंक्वायरी जो एक बोर्ड बनाया है हमने 3 वरिष्ठ डॉक्टरों का जो है वो इसमें पूरा जांच करके मुझे 3 दिन में रिपोर्ट देगा। दीपिका नाम की एक जो पेशेंट है कोविड पॉजिटिव, वो 16 अप्रैल को ब्रॉड डेड उसको लेके आए थे कैजुअलिटी में, और रितु सक्सेना जी की जो टीम है उन्होंने देखा था। और उसके बाद जो, क्योंकि वो ब्रॉड डेड थी, ब्रॉड डेड होने के बाद और कोविड पॉजिटिव थी, उसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी था, उसका हिस्ट्री था। तो पेपर में जो वहाँ पे कैजुअलिटी का रिकॉर्ड है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है कि पेशेंट्स जब ब्रॉड डेड होते हैं या काफ़ी सारा जो है इमोशनल रिएक्शन होता है। कई बार ये भी होता है कि मोर्चरी में, जैसे ऐसा पहला मामला क्योंकि हमारे पास आया है कि उसका वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हम उच्च स्तर पर हाई लेवल पे एक इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे ही इंक्वायरी की जो फाइंडिंग आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर सुरेश कुमार, इनका कहना है कि कमेटी बिठा दी गई है, उसकी रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि जो मृतक दीपिका है उसकी बॉडी कहाँ है, किन हालात में वो मोर्चरी से बाहर निकली। आरोप गंभीर है, लेकिन जब जांच मुकम्मल तफ्तीश होगी उसके बाद ही जो फैक्ट्स है वो सामने आ पाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज़, दिल्ली। देखिए, ABP न्यूज़ पर इस खबर के आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कमेटी बनाने का फैसला किया और वरुण जैन आपको दिखा भी रहे थे। सुरेश कुमार जो कुछ कह रहे थे, डॉक्टर सुरेश कुमार की हमने एक कमेटी बनाई है 3 डॉक्टरों की और वो जांच करेगी इस पूरे मामले की। LNJP अस्पताल से लड़की का शव गायब होने का मामला है ये। जब ABP न्यूज़ पर यह खबर हमने दिखाई उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस पर कमेटी बनाने का फैसला किया। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, कमेटी बनाने का फैसला तो हो गया, लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही, एक परिवार को बेटी का शव ही नहीं मिल पा रहा है, शव तो छोड़िए कोई जानकारी तक नहीं मिल पा रही है और बात केवल कमेटी बनाने की हो रही है। देखिए, बिल्कुल आदर्श, बेहद गंभीर मामला है। LNJP अस्पताल की मॉर्चरी से एक डेड बॉडी गायब हुई है। डेड बॉडी क्या कोई और ले गया, किसी और ने क्रिमेशन कर दिया, इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। 7 मई को परिवार अपनी बेटी की, वो लड़के अपनी बहन की डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे थे जिसकी कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी और आज करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 से 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इंक्वायरी ही चल रही है, जांच चल रही है। डेड बॉडी का कुछ नहीं पता चल पाया। ये भी नहीं डॉक्टर पता लगा पाए हैं कि कहीं किसी और को हैंडओवर कर दियो, किसी और ने क्रिमेशन कर दियो। तो ये बेहद बड़ी गंभीर लापरवाही है, मामला है। जांच कमेटी जरूर बैठा दी है, लेकिन जांच कब पूरी होगी, क्या 2 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, कुछ नहीं पता है। वो परिवार बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अपनी बेटी को तो कोरोना संक्रमण से खो दिया, उनकी बस एक ही गुजारिश है कि उसके अंतिम दर्शन हो सके और फिलहाल डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक कमेटी का गठन किया गया है। तो कहीं ना कहीं गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के एलिगेशन लगते गए हैं कि डेड बॉडी नहीं मिल रही है। कई परिवारों ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन ये परिवार सामने आया और पुलिस में शिकायत भी दी गई है।
पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये पहली बार उनके पास भी कुछ इस तरह का मामला है कि अस्पताल की मोर्चरी से डेड बॉडी गायब हो गई है। वो भी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मामला दर्ज होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन कटघरे में खड़ा हुआ है और उसे खींचने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जिसका अभी तक ये तय नहीं है कि वो 2 दिन में, 4 दिन में या किसी एक तय सीमा में इस पूरी इंक्वायरी को पूरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जी बहुत धन्यवाद आपका वरुण, नजर बनाकर रखिए। देखिए एबीपी न्यूज़ पर इस खबर के दिखाए जाने के बाद कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? एक लड़की का शव गायब हो जाता है और परिवार शव के लिए लगातार दर दर ठोकरें खा रहा है।